यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध, आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही एक चैतन्य परमात्मा की पहचान होते ही जगत के समस्त द्रव्यों के स्वभाव की पहचान हो जाती है। इसलिए तो कहते हैं कि जिसने एक को जाना उसने सर्व को जाना, और जिसने एक को जाना उसने सर्व को जानने के काल में भी एक को ही जाना है। इसलिए सर्व को जाना यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि सर्व को जानते हैं उस समय भी सर्व तो जानने में कहाँ आता है, यह एक ही तो जानने में आता है। इस एक का एक में ही तन्मय होना और अभेद होकर के परिणमित होना, यही तो कला है। इसलिए ग्रंथादिराज समय सार में ये कहा कि निश्चय से जाने हुए ये जो नौ तत्व है, बस
यही आत्मा है। आत्मा को जानना, आत्मा को पहचानना, वह यही है कि निश्चय से नौ तत्व को जानता है। नौ तत्वों में छुपी हुई जो आत्म ज्योति है। नौ तत्व में तो आत्म ज्योति छुपी ही नहीं होती। आत्म ज्योति तो आत्मा के प्रदेशों के बाहर जाती नहीं है। फिर ये क्यों कहा कि नौ तत्वों में छुपी हुई जो आत्म ज्योति है? फिर ये क्यों कहा कि ज्ञानी नौ तत्वों को जानते हैं, तब भी उन्हें ज्ञान ही जानने में आता है? बात यही है कि अनुभूति के जोर से ये कथन है कि सारा जगत ज्ञान में जानने में आता हो, मगर अनुभूति का विस्तार अनुभव में नहीं आता। अनुभूति संयमित है। अनुभूति स्वयं ही सिमंदर है। अनुभूति अनुभूति के बाहर जाती नहीं है। अनुभूति का अनुभूति के अतिरिक्त कहीं विस्तार होता नहीं है। बस इस वजह से ही अब सारे जगत को जानना होता हो, मगर ज्ञान 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 यही अनुभव में आता रहता है। इसलिए परमाणु की स्पर्शना के साथ में यदि ज्ञान की अनुभूति करना चाहो तो हो न सकेगी। वह विकल्प आएगा, वह विकल्प खटकेगा, और वह जो विकल्प खटकता है वही निराकुल शांत आनंद के भोग में बाधक बनता है। फिर वह विकल्प कितना भी छोटा हो, फिर वह विकल्प कितना भी सूक्ष्म हो, फिर वह विकल्प कितना भी मंद हो, विकल्प है तो खटकेगा। रसगुल्ला कितना बड़ा है, मगर उसमें जो छोटा सा बाल है, और वह बाल यदि कंठ में अटक जाता है तो रसगुल्ला यदि मुंह से पेट तक पहुंच जाए, मगर वो खटकता हुआ जो बाल है वह रसगुल्ले के आनंद को भोगने नहीं देता, वह बाधक बनता है। इसलिए समस्त विकल्पों से ऐसा जो न्यारा, यह अनुभूति मात्र भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है। इसका अर्थ यह है कि यहां पर विकल्प नहीं है, यहां बाल नहीं है। इस वजह से ही तो रसगुल्ले का अनुभव हो रहा है। परम कृपालु देव की दृष्टि आत्म सिद्धि शास्त्र में जिन 6 पदों पर हम आगे चर्चा करने जा रहे हैं, जो आत्म सिद्धि शास्त्र का प्रतिपाद्य विषय है, जिसे परम कृपालु देव ने अत्यंत गहराई में और अत्यंत सूक्ष्मता से हमें समझाया है। उनके गहरे राज को आज हम समझेंगे कि परम कृपालु देव ने ये 6 पद जो समझाए हैं, उन 6 पदों की विवेचना में चैतन्य तत्व कैसे घटित होता है। तत्वार्थ सूत्र ये कहता है कि तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, और वे तत्व है जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम। ये 7 तत्व की यथार्थ श्रद्धा सम्यक दर्शन है। फिर समय सार तो कहता है 9 तत्वों की यथार्थ श्रद्धा, ये सम्यक्त्व है। फिर नियम सार तो ये कहता है बस उपयोग का उपयोग में समा जाना, आत्मा का आत्मा में ढल जाना, उपयोग का उपयोग में ढल जाना, अभेद हो जाना, बस ये सम्यक्त्व है। सम्यक्त्व के लिए ये अलग अलग परिभाषा बताइए, और कहीं कहा कि एक आत्मा को मानना, उसमें एकत्व करना, ये सम्यक्त्व है। 7 तत्व की यथार्थ श्रद्धा, ये निश्चय सम्यक्त्व है। ये व्यवहार नहीं है, भले ही 7 तत्व के भेद है। परम कृपालु देव जो 6 पद का वर्णन करने वाले हैं, उन 6 पद के वर्णन में 7 तत्व छुपे हुए हैं।
उन 6 पद के वर्णन में 9 पदार्थ छुपे हैं। उन 6 पद के वर्णन में 6 द्रव्य छुपे हुए हैं। और उन 6 पदों में पंच भाव छुपे हुए हैं। उन 6 पदों में 6 दर्शन छुपे हुए हैं। इन 6 पदों में सारा विश्व छुपा हुआ है। इन 6 भेदों में अभेद एकमात्र ज्ञायत में सरकने की कला समझाई। आज 43वीं गाथा है, जो एक ही गाथा में परम कृपालु देव ने 6 पद के नाम बताए। और ये 6 पद के जो क्रम है, उन क्रम को भी हमें समझना है। पहले हम 43वीं ये गाथा पढ़ते हैं और फिर भगवान जो परम कृपालु देव कहना चाहते हैं, उन 6 पदों का जो वर्णन करते हैं, उसमें अन्य दर्शन का निरूपण किए बिना, अन्य दर्शन का वर्णन, उनके नाम का उल्लेख किए बिना, जो चैतन्य स्वरूप को समझाने के लिए परम कृपालु देव ने जिस शैली का उपयोग किया है, वह शैली ऐसे जीवों की हो सकती है, और खास करके पंचम काल में, जहां आयुष्य बहुत अल्प है, जहां जीवों की रुचि अल्प है, जहां कदम कदम पर वाद विवाद होने की संभावना है, जहां तत्व के रसिक जन बहुत अल्प है। और ऐसे इस काल में परम कृपालु देव ने इतनी सकारात्मक दृष्टि से और ऐसे सरल शब्दों में और इतनी गहराई में ये 6 पद का जो वर्णन किया है, आत्मा है, यहां से जो शुरुआत की, इसी से ही तो आत्म सिद्धि शास्त्र है। आत्म सिद्धि, हम गहराई में जाते हैं, पहले ये गाथा पढ़ते हैं। आत्मा छे ते नित्य छे करता निज कर, छे भोक्ता वળી मोक्ष छे, मोक्ष उपाय सुधर। आत्मा है, वह नित्य है, वह अपने कर्मों का करता है, वह अपने कर्मों का भोगता है। आत्मा का मोक्ष है, मोक्ष का उपाय सम्यक धर्म है। 6 पद के नाम यहां बताए। आत्मा है, सत्ता को सिद्ध किया, आत्मा है। क्योंकि यदि आत्मा ही नहीं है तो फिर आगे की बात ही क्या करना है। पहले सत्ता से शुरुआत होती है, फिर वह कैसा है, फिर उसका संबंध किसके साथ है, तो बाकी की बात बाद में है। कहते हैं ना कि परिवार में विवाद हो गया। विवाद इसलिए हो रहा था क्योंकि पिता चाहता था कि बेटा वकील बने, मां चाहती थी कि बेटा डॉक्टर बने। घर में सबका अभिप्राय अलग अलग था, मगर निर्णय नहीं हो पा रहा था कि क्या होना चाहिए। इसलिए किसी सलाह देने वाले ने पहले यह पूछा कि पहले उस बेटे को पूछ लो कि उसे क्या बनना। तो सारा परिवार कहता है कि अभी बेटा पैदा नहीं हुआ, यदि पैदा होगा, बड़ा होगा, तब जाकर के फिर उसके लिए हम विचार कर रहे हैं। जैसे ये कल्पना है कि जिसका अस्तित्व ही नहीं है, उसके बारे में इतने विकल्प का क्या प्रयोजन है। ऐसे ही यदि आत्मा का अस्तित्व ही नहीं है, तो ये आत्म सिद्धि की ये लंबी कहानी की जरूरत नहीं रहती। इसलिए कृपालु देव पहले सत्ता पर जोर देते हैं कि आत्मा है से शुरुआत होती है और हूं तक आते आते अनुभूति होती है। पहले है
और उस है के साथ में जब नाता जुड़ जाता है तब हु हो जाता है। इसलिए तो तत्वार्थ सूत्र में वो तत्व और अर्थ का जो भाव है वो गहरा भाव है। सिर्फ तत्व की श्रद्धा सम्यक दर्शन नहीं कही, सिर्फ अर्थ की श्रद्धा सम्यक दर्शन नहीं कही, तत्व और अर्थ दोनों है। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्व तो वस्तु का स्वरूप है और अर्थ उसमें अपनापन है, उसमें भाव ग्रहण होता है। अकेला वस्तु स्वरूप बताने से भी आनंद नहीं उछलता और अकेला एकत्व करने से भी आनंद नहीं उछलता। जैसे पिताजी खिलौना लेकर के आए और उस खिलौने के बारे में बताया कि रिमोट कंट्रोल से चलने वाली गाड़ी है, और बच्चे ने देख लिया, सुन लिया, मगर उसे कोई आनंद नहीं आया। ठीक है। दूसरे दिन पिताजी आए और बॉक्स खोला ही नहीं है और कहा कि बेटा ये तेरा है। बेटे को आनंद ही नहीं आया। पहले दिन वस्तु का स्वरूप बताया मगर ममत्व नहीं कराया, तेरा है। दूसरे दिन ममत्व करा दिया मगर अंदर क्या है वह बताया नहीं। और तीसरे दिन ऐसा हुआ कि उस गाड़ी को खोल करके दिखाया और फिर यह कहा कि ये तेरी है, तो फिर बच्चे को आनंद आया। तो वस्तु का स्वरूप भी समझना और उसमें अपनापन करना, तब आनंद आता है। तो आत्मा का स्वरूप कृपालु देव समझाएंगे और ये समझाएंगे कि ये आत्मा ही मैं हूं, माने अपनापन। उससे आनंद उछलता है। मगर शुरुआत वस्तु के अस्तित्व से होती है, वस्तु है या नहीं, आत्मा का अस्तित्व है या नहीं है, या फिर ये शरीर ही जानने देखने का काम करता है। इस शरीर में ही ये शक्ति है, शक्ति खत्म हो गई। गाड़ी चल रही थी, गाड़ी खराब हो गई, अब चल नहीं पा रही। ऐसे ही ये देह का ही वह रूप, क्या ऐसा तो नहीं है ना? इसलिए आत्मा है। यहां से शुरुआत की। जगत के समस्त पदार्थों की खोज करने से पहले खोजने वाले को खोजना, ज्ञान से ज्ञेयों को जानने से पहले जानने वाले उस ज्ञान को ही जानना। पर को जब छूने जाए उससे पहले ही परिणति अपने को छू ले। एक कदम भी आगे बढ़ाए बिना वहीं पर ही ठहर जाना। मैं जो तुमसे कह रहा हूं उसका भाव बहुत सूक्ष्म है भगवान, कि एक कदम भी आगे बढ़ाए बिना वहीं पर ही ठहर जाना। इसका अर्थ यह है कि तुम एक गांव से दूसरे गांव मत जाओ, ऐसा नहीं। तुम घर से दुकान मत जाओ, तुम मंदिर से फिर दुकान मत जाओ, फिर मंदिर से घर मत जाओ। एक कदम भी आगे बढ़ाए बिना अपना हित कर लो। भाव उसका यह है कि वर्तमान में जैसे 4 बजे है और 4 बजे की जो अवस्था है, उस ज्ञान की अवस्था का एक कदम आगे बढ़ाने से पहले ही ध्रुव स्वरूप में लीन हो जाना और अगले क्षण का रंच मात्र विकल्प न आना और स्वरूप में ही समा जाना। आप डिस्कनेक्ट हो गए और वह जो आनंद है वह समाने का आनंद है। वो समाने का अर्थ एक कदम आगे नहीं बढ़ा, माने 4:01 पर क्या होगा उसका विकल्प न आया, और 4 बजे जो ज्ञान का जानना ये परिणमन है वह न्यायक में ढल गया है। न्यायक को जानता है। फिर 4:1, 4:2, 4:3 या फिर कुछ समय के बाद में फिर केवल ज्ञान, उसका विकल्प वहां नहीं आता, वरना कितने कदम आगे बढ़ गया। और जो आया ही नहीं है उसके लिए कदम आगे बढ़ाते जाए तो वह क्या होगा? वह कल्पना होगी। और कल्पना झूठी है, कल्पना भटकाती है, तड़पाती है। इसलिए क्योंकि जो है नहीं उसकी हम कल्पना करते हैं और जो है उसका हम अनुभव करते हैं। तो भविष्य में जो केवल ज्ञान प्रकट होगा वो अभी तो नहीं है, जो होने वाला है उसकी हम कल्पना करते हैं। और उस कल्पना की वजह से 4 बजे जो उपयोग आत्मा में समा सकता था वह नहीं समाता।
जो शक्ति थी वो शक्ति व्यक्त नहीं हो पाती, स्वरूप में ही अंतर में शक्ति ढल नहीं पाती। इसलिए एक कदम भी आगे बढ़ाए बिना यहीं पर ही ठहरना। इसलिए ज्ञानी वह है जहां देह में सांसें तो चलती हो, मगर एक क्षण के लिए उसे ठहराव ऐसा अनुभव हुआ। और आप ज्ञान दीपकों को ये प्रयोग करते करते अब अनुभव शुरू हुआ है भगवान। ये जो प्रयोग जो कर रहे हो ठहरने का, मैं ठहर गया, मगर अटकना आपका यहां हो रहा है, ठहर गया, बस वहां पर पूरी बात बिगड़ जाती है। ठहर गया कहते ही फिर तो उस परिणाम में जाकर के बैठता है जो अभी ठहर गया। ठहरा हुआ था ही नहीं, ये विकल्प था कि ठहर गया। क्योंकि जहां कोई ठहर जाता है वहां तो विकल्प ही नहीं होता कि मैं ठहर गया, वहां अनुभूति है कि मैं त्रिकाल ठहरा हुआ तत्व हूं। ठहर गया, ये तो नई बात हुई, मेरे में कुछ नया नहीं होता, मैं तो अनादिकाल का। तो जब ध्यान अंतर्मुख होता है तो उस समय नया कुछ भी नहीं हुआ, उस स्वरूप को देखने पर नया कुछ भी नहीं हुआ। उपयोग ज्ञायत में समा गया भगवान आत्मा। ये जो उपयोग ज्ञायत में समा गया, तरंग जैसे ही नीचे गई और सागर में जब भगवान अभेद हो गई, तो उस सागर में पानी कितना बढ़ गया, वह सागर कितना खुश हुआ। क्योंकि वह जब पानी उछला था तब भी सागर नाखुश नहीं था, और पानी जब समा गया तब भी पानी खुश नहीं है। उस समुद्र का जो विस्तार है, बस वह जैसे निर्विकल्प है, ऐसे ही तो असंख्य प्रदेशों में फैले हुए ऐसा एक ज्ञान पूरे असंख्य प्रदेशों में, और परमाणु को उसके बीच में मत ला। क्योंकि तेरी जो अंतर की जानना 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 ये यात्रा है, उसके बीच में ये अड़चन मत ला, ये अंतराई नहीं ला। ये अंतराई, ये बीच में आने वाली ये दीवार खड़ी क्यों करता है, ये डैम क्यों बांधता है, ये चेक डैम क्यों तैयार करता है। ये चेक डैम तैयार कर दिया, अब पानी जितनी सहजता से सागर तक पहुंच सकता था अब रुक जाएगा। अब वह वहां पर अटका हुआ पानी, उसमें फिर कीड़े मकोड़े, उसमें सब कुछ होगा। बहता हुआ पानी सड़ता नहीं है, एक जगह ठहर गया वो सड़ने लगता है। ये ज्ञान की जो जानन जानन धारा है, उसके बीच में बांध मत कर, ये डैम मत कर। ये डैम बना दिया है, और डैम बनाने का अर्थ क्या कि ये शरीर के अनंत परमाणु जब तू ज्ञान की धारा का ऐसा अनुभव करे, तो ये देह के परमाणु को बीच में बांध की तरह मत अनुभव कर। तेरी यात्रा को ऐसी सहज होने दे और परमाणु को साइड में ही रहने दे। पहाड़ है, मैं मना नहीं करता, मगर पहाड़ वहां नहीं है जहां सरिता बह रही है, वरना वह नदी तो रुक जाती। यू जस्ट फील कि ये जो ज्ञान की धारा, तब परमाणु को साथ में रख करके अनुभव नहीं होगा। ऐसा ज्ञान ज्ञान ज्ञान, ये धारा का भाव। फिर परमाणु के साथ में रहता हुआ वह ज्ञान धारा रूप परिणमित होता ही नहीं है। इसलिए तो ये परमाणु के प्रति ज्ञानी का विरोध मिट जाता है, ये शरीर के प्रति नफरत का भाव मिट जाता है। कब छूटू इस कारागृह से, ये भाव ही मिट जाता है। कौन सा कारागृह? कारागृह में तो बंधन होता है, और ज्ञान की तो जानना जानना धारा चल रही है, इसमें बंधन कहाँ है। अभी मैंने टेबल को जाना, ये दीवार को जाना, ये कागज को जाना, ये जूते चप्पल को जाना, मैंने सामने टेबल कुर्सी को जाना, ये जानना हुआ ने। ये ज्ञान सड़ नहीं रहा एक जगह पर, तालाब सड़ जाता है, मगर नदी वह तो बहती रहती है। निरंतर बह करके भी
जो स्वच्छ रही। ये ज्ञान की निरंतर बहती धारा। और धन्य अनुभव कर, तू साधक नहीं है, तू आराधक नहीं है, तू महापापी है। और महापापी होने पर भी तूने पहले दीवार को जाना और फिर खिड़की को जाना। तो इतना महान पापी होने पर भी तेरी ज्ञान की जानन धारा तो नहीं रुकी ने। फिर ये हीनता का अनुभव क्यों करता है कि मैं पापी हूं? क्योंकि वह पाप भी डैम का काम नहीं करता, पानी बहता ही रहता है। इस ज्ञान की नदी में कभी डैम बनता ही नहीं। लगता है कि दीवार खड़ी हो गई है। वो देह में तादाद में होने की वजह से इन परमाणुओं के साथ में ऐसा लगता है कि ये दीवार खड़ी हो गई है। मगर आज रात को आपको मैं ये प्रयोग करने के लिए कहता हूं कि जहां पर मेरी ज्ञान की धारा बह रही है, वहां देह के परमाणुओं का डैम तैयार नहीं हुआ। पहाड़ का मैं स्वीकार करता हूं, मगर मेरी धारा बह रही है, यही तो प्रमाण है कि बीच में पहाड़ नहीं आया। जब मैं एक को जानता हूं और अगले समय दूसरे को जानता हूं, तीसरे समय तीसरे को जानता हूं, जब ये मेरा जानना 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 हो रहा है, वह इसी बात की खबर देता है कि पहाड़ बीच में नहीं आया। और वह धारा का अनुभव तू करना। आज बैठेगा तो धारा का अनुभव कर। कैसा कि ये ज्ञान का जानना हुआ, उस जानने में बस ज्ञान मात्र की अनुभूति, और विकल्प भी उसमें लेना, विकल्प का पहाड़ भी, सिर्फ देह का पहाड़ नहीं, विकल्प का पहाड़ भी। हर समय हो सिर्फ तो चैतन्य सत्ता। तुझे इतना अहोभाव आएगा, तुझे इतना अहोभाव आएगा। यू फील द कनेक्शन। तुम ऐसे कनेक्शन फील करो, तुम्हें ऐसा आनंद आएगा, क्योंकि विकल्प को ज्ञान के साथ में तू जोड़ता हुआ अनुभव ही नहीं करता। और उन्हीं के साथ में मेरा कनेक्शन जुड़ रहा है, जो कनेक्शन फील कर रहा है, बाकी कोरे रह जाते हैं। मैं जो आपसे कहता हूं भगवान, कि जो ज्ञान की धारा चल रही है, उस धारा में इसे देह को तुझे अनुभव नहीं करना। ऐसे ही विकल्प जो होते हैं, अब तू कल का प्लानिंग अभी कर रहा है। कल सुबह मैं गजपंथा जाने वाला हूं। अब कल सुबह गजपंथा जाऊंगा, 12 घंटे के बाद जाऊंगा, उसकी चिंता अभी से क्यों कर रहा हूं? ये विकल्प क्यों पैदा हुआ? मगर जैसे ही ये भाव हुआ कि कल मैं गजपंथा जाऊंगा, तो वो विकल्प पैदा हुआ, और वह पता भी मुझे चला। वो जो पता चला, उसे विकल्प नहीं हुआ कि कल गजपंथा जाऊंगा। विकल्प अलग है और जानना अलग है। फिर मुझे ऐसा विचार आया कि गजपंथा जाकर के मैं एक सत्संग लूंगा। तो वो सत्संग लूंगा, वो विकल्प उसको भी ज्ञान ने जान लिया। तो दो बात हुई, गजपंथा जाऊंगा, सत्संग दूंगा, ये दो बात हुई। गजपंथा जाऊंगा, ये जानना हुआ, सत्संग दूंगा, ये जानना हुआ। तो ये जानने की धारा तो वही ने, पहले कुछ और जाना था, फिर कुछ और जाना। इसका मतलब कि ये जो दो विकल्प थे, वो विकल्प इस धारा में नहीं है, वरना ये परिवर्तन कैसे होता, ये कदम आगे बढ़ते कैसे, यदि दीवार खड़ी हो गई होती बीच में। तो वह अंदर में ही तेरी ज्ञान की धारा चलेगी, और विकल्प उसमें होंगे ही नहीं। और तुझे एक बार फिर ऐसा याद तक भी नहीं आएगा कि विकल्प से न्यारा हो। विकल्प से न्यारा ऐसी याद तक नहीं आएगी, ऐसी याद भी तुझे नहीं आएगी। इसलिए क्योंकि नदी को कभी विकल्प नहीं आता कि पहाड़ बीच में नहीं आया। कभी नदी को भाव आता है, धन्य हूं मैं कि मेरे बीच में पहाड़ नहीं आता। वो बहती ही रहती है, बहती ही रहती है। बस उसका भाव ये समझना, तेरा जीवन उसमय हो जाए। ये कुछ ही समय की बात है, जीवन तेरा उसमय हो जाए। बात 1 घंटे की है, सत्संग की बात 1 घंटे की है, मगर उस 1 घंटे में अनादि अनंत आ जाता है। जो कृपालु देव कहते हैं, जो स्वरूप तूने नहीं समझा, वह फिर आ जाता है। और सबकी बात मैं तुमसे कहता हूं कि फिर जो सांसें चलेगी, वो सांसें चलने में भी फिर तेरी धारा चलेगी।
और उस धारा में बस जानन 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 धारा में वो टकराहट का अनुभव ही नहीं होगा। मात्र जानन जानन धारा। टकराहट तो परमाणु परमाणु की है, फिर ये टकराहट परमाणु परमाणु की है। फिर पानी पिया और पानी जीभ को छुआ, फिर रोटी खाई और रोटी जीभ को छुई। ये टकराहट परमाणु परमाणु की है, और ज्ञान की धारा में ये कुछ भी ना आया। इस प्रकार से जो विचार करता हुआ, चिंतन करता हुआ, ज्ञान से न्यायक के स्वरूप को समझता है, वह ज्ञानी है। और जो समझने की भावना भाता है, उसे ये न्यायक का स्वरूप पहले बुद्धि के स्तर से तो समझना चाहिए। इसलिए कृपालु देव इस शास्त्र में आत्मा से ही शुरुआत करते कि आत्मा है, उसका प्रमाण क्या? ये ज्ञान की जानन धारा जो बह रही है, जिसमें ये अनुभव हो रहा है, ये अनुभव ही तो प्रमाण है। ये अनुभव प्रमाण है। आत्मा है, ये आत्मा का भाव, ये आत्मा का भाव हुआ। जितना अधिक से अधिक मैं जानता हूं, पूर्व की वृत्ति लंबा काल टिकने नहीं देगी। ये वृत्तियां ऐसी है, 1 घंटे बाद संतोष होगा, 1 घंटे के बाद में फिर मन कहेगा बस बहुत हो गया। वो मन बहुत चालता है, वो मन कहेगा बस बहुत हो गया। भोगों के लिए मन ये नहीं कहता बहुत हो गया, मगर चैतन्य के चिंतन में मन कहता है बहुत हो गया। इसलिए क्योंकि भोगों के लिए मन कहेगा ही नहीं, क्योंकि भोग जब भोगे जाएंगे, 1 बार 2 बार अनंत बार, तो मन खड़ा रहेगा। भोग भोगते जाएंगे, मन खड़ा रहेगा, और चैतन्य का विचार जैसे चालू होगा और मन को अपनी मृत्यु दिखने लगेगी। इसलिए मन हमेशा चाहेगा कि सत्संग बस बहुत हो गया, क्योंकि मन मरता हुआ अपने को देख लेता है, और मन चाहता नहीं है मैं मर जाऊं। मन हमेशा खड़ा रहना चाहता है। इसलिए उस मन से भी यदि विजयी पानी है, तो ज्ञान पर आ। फिर हो आई फील द कनेक्शन, आई रियली फील द कनेक्शन, इट्स रियली बियॉन्ड। इससे ऊपर और कुछ नहीं है। हे ज्ञान दीपक, ये जो ज्ञान 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 ज्ञान, और उसमें परमाणु की बात ही नहीं, ऐसा अंतर में ये स्वरूप, उसमें विकल्प की बात ही नहीं है, उसमें कहीं पर भी विकल्प नहीं आता। ये धारा ही चल रही है, और ये धारा ही चल रही है। देह को धारण किए बिना जो धारा चलती रहती है, मन को मनाने का काम नहीं करता। अभी मन मना लेते हैं, मन को मना लेता है। मन को मनाना नहीं है, मन को जीतना है। मगर मन को जीत करके हो क्या जाएगा? मन को मना लेगा तो अज्ञानी रहेगा, मन को जीत लेगा तो अरिहंत हो जाएगा। अरिहंताणम, शत्रु को नष्ट करने वाले। जीत लिया शत्रु को, जीत लिया। यदि मन को मनाने जाए तो मन के साथ में छेड़खानी की, समझौता किया। मन के साथ में समझौता करे, कोई आतंकवादी से समझौता करे तो उसका मित्र बन गया, वो अपराधी है जो मन के साथ में समझौता करता है। और जो मन को जीत लेता है वह अरिहंत है। और मैं दो में से कुछ भी नहीं हूं, न मैं अज्ञानी हूं न मैं अरिहंत हूं। इसलिए न मैं मन को मनाता हूं न मैं मन को जीतता हूं। मैं जो हूं, ये धारा बह रही है, ये धारा बह रही है। जो सरिता बहती है वो पहाड़ को मनाने नहीं चाहती, और वो पहाड़ को जीतने भी नहीं चाहती, वह बह ही रही है। और बैठे बैठे भी तुझे ये अनुभव होगा। 1 घंटे पहले जिस कुर्सी पर तू बैठा था, 1 घंटे के बाद में उसी कुर्सी पर बैठा है, मगर तुझे अनुभव होगा कि ये उस ज्ञान 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 की धारा का रस तूने पिया है।
उस समय वो बहती हुई गंगा जो है, उस गंगा का पानी तूने पी लिया है, और उसमें हड्डियां नहीं थी, उसमें मांस खून नहीं था। ओ, हो, उसमें मांस खून नहीं था, उसमें हड्डियां नहीं थी। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, ये जागृति पूरी तरह से कैसी, ये ध्रुव न्याय की जागृति आत्मा है, ये है, वह नित्य है। ये दूसरा पद नित्य है। पहले अस्तित्व की बात हो जाए, फिर कितना टिकता है वह बात करेंगे। उसका अस्तित्व कितना है, पहले ये तो बात हो जाए कि है, उसकी बेटी है, उसका बेटा है, ये तो बात हो जाए, है या नहीं है। फिर बात करो कि कितनी साल का है, कितनी साल की है, उसकी उम्र बाद में। पहले तो अस्तित्व का पता चले, फिर उसके काल की बात बाद में करेंगे। पहले दुकान में जाकर के ये पूछते हैं कि वस्तु है या नहीं है। है तो फिर बाद में पूछेंगे कि उसकी गारंटी क्या है, कितनी है, वारंटी कितनी है। पहले शिष्य पूछता है आत्मा है, और जब कृपालु देव कहेंगे है, तो शिष्य फिर पूछेगा उसकी गारंटी क्या है, कितना टिकेगा वो। कहेंगे आत्मा नित्य है। मगर पहले ये पूछ लिया कि है या नहीं है तो फिर आगे की बात करेंगे। वह नित्य है। यह जगत सारा क्षणिक है, और आत्मा एक नित्य है। ये जो नित्य है, ये दूसरा पद है। आत्मा नित्य है, अनित्य है। ओ हो, अनित्य है। आत्मा तो नित्य है। जानना 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 जो हो रहा है, वह अनित्य है। मगर जो जानना जानना हो रहा है, वह जो अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है, वह भी नित्य है, क्योंकि निरंतर हो रहा है। इसलिए द्रव्य तो नित्य है, पर्याय भी नित्य है। नदी बह रही है, उसका बहना तो अनित्य है, मगर बहना जो हो रहा है वह भी नित्य है, क्योंकि बहना ऐसा नहीं है कि 1 घंटे बहेगी और फिर रुक जाएगी। तो उसका क्षणिक पना जो है, वह क्षणिक पना भी नित्य है। जानना जानना जानना, उसमें बस निरंतर ये ज्ञान बह रहा है। कुछ समय के लिए ये नहीं है। ऐसा ध्रुव न्यायक का जोर, मैं नित्य हूं। माने ऐसा नहीं है कि यहां से विदा हो गया और जीवन समाप्त हो गया। ये बात ऐसी नहीं है कि कपड़ा बाजार से खरीद कर लेकर आए थे और फिर पुराना हो गया और खत्म हो गया, बस उस कपड़े से कुछ भी नहीं बनेगा, गया। ऐसे ही जो मानता है कि ये शरीर है, जब पुराना हो जाता है, जब उसका आयुष्य पूरा हो जाता है, फिर वो कुछ नहीं करता। और जैसे कभी ऐसा हो जाए कि नया ही कपड़ा लेकर आए, मगर कहीं बैठे, कहीं उठने गए, और फिर कपड़ा फट गया, अब वो पहनने लायक नहीं रहा। ऐसा भी हो सकता है कि जवान बच्चा है और कुछ घायल हो गया ये देह रूपी कपड़ा, कि फिर जीने के लायक नहीं रहा, मर गया। तो पुराना होकर के भी मृत्यु होती है, और नया हो तो भी, घायल हो जाए तो भी मृत्यु होती है। कपड़ा दोनों प्रकार से नष्ट हो सकता है, पुराना होकर के भी, या फिर फट करके, या फिर किसी और तरह से। मगर कपड़े से मेरी पहचान नहीं है, मेरा अस्तित्व नित्य है। ये नित्य 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 का जोर है। हे ज्ञान दीपक, इसी के बल पर तो तुझसे कहता हूं, अनंत काल तक हम सिद्धालय में होंगे। तू मेरी बात को मान या न मान, मैं तुझसे कहता हूं अनंत काल तक। तू सोचता ही कहां है? तू सोचता है कल के बारे में, तू सोचता है परसों के बारे में, तू सोचता है 10 साल, 20 साल, 25 साल, तू सोचता है बुढ़ापे के बारे में, तू सोचता है मृत्यु के बारे में। मगर अगले भव में उसका विचार नहीं आता। और विचार यदि आ भी जाए, तो भी उसमें इतनी दृढ़ता नहीं है। वो दृढ़ता नहीं है इसलिए क्योंकि इस भव की जो दृढ़ता है, वो कौन मानता है ये?
तुम मानते हो कि अगला भव है, जैसे तुम ये मानते हो कि 5 दिन के बाद में मैं यहां हूं, मैं समझो 5 बरस के बाद में यहां हूं, मैं 50 साल के बाद में यहां हूं, ये जैसे मानते हो, ऐसे ही इस भव के बाद में भी मैं हूं, ऐसा कौन मानता है? यदि ये मानते तो क्या होता? आप मुझे 1 लाख रुपए दो, मैं आपको 5 साल में वापस कर दूंगा। तुम दे देते, मगर मैं आपको कहूं, आप मुझे 1 लाख रुपए दो, मैं अगले भव में वापस कर दूंगा। दोनों बात जब तुम सुनते हो, तुमको मैं कहूंगा अगले भव का तुम्हें भरोसा है तो ले लेना अगले भव में। जैसे तुमने 5 साल के बाद में जैसे ठीक है मिल जाएगा, वो भाव कैसा आता है, मगर अगले भव में फिर तुरंत किसने देखा अगला भव, वो असलियत तब आ जाती है। रुपये के बिना तो असलियत तुम्हारी पता ही नहीं चलती। इसलिए शास्त्रों को पढ़ करके असली स्वरूप समझ में नहीं आता, जितने रुपये के बीच में ला करके समझ में आता है। अगला भव है, हम नहीं मानते अगला भव है। अगला भव है ये मानते तो तैयारी भी ऐसे करते, क्योंकि हम तैयारी उसी प्रकार से करते हैं जितना हमने अपना अस्तित्व माना हो। इस सूत्र को याद रख लेना, जितना अस्तित्व माना उतनी तैयारी की। मुझे 4 दिन के लिए बाहर गांव जाना है तो मैं 4 जोड़ी कपड़े लेकर गया, 4 दिन का खाना लेकर गया, 4 दिन के लिए वहां पर होटल को बुक किया, 4 दिन के लिए मैंने वहां पर गाड़ी बुक की, क्योंकि 4 दिन मेरा अस्तित्व है। तो जितना अस्तित्व मेरा है उतनी मैं तैयारी करता हूं। यदि तुमने माना होता कि मैं अनंत काल के लिए हूं, तो तैयारी अनंत काल की होती, क्योंकि जितना अस्तित्व होता है उतनी जीव तैयारी करता है, जितना मानता है अस्तित्व है। और 4 दिन के लिए 4 दिन के लिए 4 प्रकार से, 8 दिन जाए तो 8, जितना दिन वहां रहने वाला है उतनी तैयारी करता है। मगर मैं रहूंगा अनंत काल तक, तो अनंत काल के लिए तैयारी भी अनंत में करनी पड़ेगी। और अनंत काल की तैयारी अनंत में करने का नाम ही है अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य। ये अनंत अस्तित्व की तैयारी है, क्योंकि जितना अस्तित्व है उतनी तैयारी होती है। मैं अनंत काल तक टिकने वाला हूं, इसलिए ज्ञानी उसी तरह से देह को छोड़ देते हैं जैसे एक कमरे में से दूसरे कमरे में चले गए। और असली बात तो ये है, एक कमरे में से दूसरे कमरे में जो आंख खोल करके जाए उनकी बात नहीं है, जिसने आंख ही नहीं खोली, आंख ही नहीं खोली और एक कमरे में से दूसरे कमरे में चला गया। ऐसे ही जिसे बाहर पता ही नहीं है कि देह कहां है, कमरा कब बदल गया पता नहीं। ये कमरा माने ये मरा हुआ देह जो सदा काल मृत है, उसमें से मेरा अस्तित्व रहेगा। तीसरा पद है, आत्मा कर्म का करता है, जैसा भाव ऐसे कर्म आत्मा बांधता है। कर्म का सिद्धांत समझाया। कर्म किसी को जबरदस्ती परेशान नहीं करते। ये कर्म का सिद्धांत बता करके ये कहा कि तू स्वयं ही स्वयं के कर्म का करता है, ईश्वर पर दोषारोपण मत कर, निमित्त पर दोषारोपण मत कर। नियति, भाग्य ऐसे शब्दों का उपयोग करके अपने साथ माया मत कर। आत्मा कर्म का करता है,
और ये आत्मा जो कर्म का करता है कि शरीर के ऊपर तेल है तो रजकण आकर के चिपके है, वह आत्मा कर्म का करता नहीं है। आत्मा में होने वाले मोह राग द्वेष के भाव से कर्म आत्मा में आते हैं। शरीर की वजह से तो धूल चिपकती नहीं है। धूल चिपकी है उसका मूल कारण तो तेल है, क्योंकि तेल न होता तो धूल वो चिपकती नहीं। इसलिए मोह राग द्वेष के भाव से कर्म आत्मा में आकर के बंधते हैं, और वह कहीं आकर के बंधते हैं ऐसा नहीं है। कर्म को आमंत्रण दिया, कर्म आए हैं अपनी योग्यता से, मगर आमंत्रण आत्मा का था। जैसे घर में मेहमान आते हैं, उनके दोनों पैर से चल करके आए हैं, मगर आमंत्रण मेजबान का था। वे तो आ गए, बिना आमंत्रण के नहीं आए। और ये जो आमंत्रण दिया है वही मोह का भाव है, राग का भाव है, द्वेष का भाव है। हे ज्ञान दीपक, चैतन्य की मस्ती, आनंद का भोग। आत्मा कर्म का करता है, मगर वो जो कर्म का करता है वह तो मोह राग द्वेष के भाव की बात चल रही है, ध्रुव न्याय की नहीं चल रही। तुरंत उससे भी भेद कर, कर्म को जो करता है, और मैं कर्म को करता नहीं हूं तो फिर मैं भोगता भी नहीं हूं। ये सिद्धांत ऐसे समझाए, हर घटना में अपने पर ही घटित कर लेना। ये इसलिए ये सिद्धांत बताया क्योंकि जो कहते हैं कि परमात्मा ही सब कुछ करता है और परमात्मा ही सब कुछ फल देता है, इस वजह से तो गृहित मिथ्यात्व का पोषण होता है। कर्ता और भोक्ता का सिद्धांत, ये कर्म सिद्धांत ऐसा है, कर्म का सिद्धांत। हे ज्ञान दीपक, ये अंतर में जागृति, कर्म का कर्ता और कर्म का भोक्ता आत्मा है। ये स्वीकार पहले हो कि मेरा ही ये कर्म है और किसी ने नहीं किया। दूसरे पर दोष मत देना, इसलिए मैंने ही, मेरे ही कर्म है। यदि सास खराब मिली, यदि बहू खराब मिली, लगता है तो खराबी उसमें नहीं है, ये मेरा ही, ये पूर्व कर्म का ये दर्पण है। जो भी सामने दिखाई देता है, जो भी मुझे यहां पर मिला है, इसका जिम्मेदार कोई और नहीं है। और ये जो कर्म का सिद्धांत है, हर जगह पर अपने को ही घटित करना है। तुम रास्ते पर गाड़ी चलाते हुए जा रहे हो या गाड़ी में बैठे हो, और सामने से जो गाड़ी आ रही है, उस ड्राइवर को गाड़ी चलाना आता है। वो जो उस ड्राइवर को गाड़ी चलाना आता है, वह भी तुम्हारे पुण्य का उदय है, तुम्हारा भाग्य है, उसको गाड़ी चलाना आता है। कोई ऐसा ड्राइवर सामने मिल जाता कि जिसको चलानी ना आए और टक्कर मार दे, तो ये तुम्हारा खुद का पुण्य है। मगर इतनी गाड़ियां जो सामने आ रही है, ये सब और कोई नहीं है, ये मेरे ही कर्म है। तो हर जगह पर अपने को यदि घटित करेगा तो बाहर में कहीं पर भी दोष नहीं होगा। ऐसा ही अपने पर ही घटित। इसलिए क्योंकि जब अपने पर लेते हैं ना, तो फिर ऑटोमेटिक कसाई शांत हो जाता है। अपने पर बात आ जाती है तो, नौकर ने गिलास फोड़ा है ये बात है तो गुस्सा आएगा, और नौकर कहेगा सेठ ये तो आपने रखा था। अच्छा ठीक है, क्योंकि अपने पर जब बात आती है ना, तो फिर कहां निकालूं मैं क्रोध को। यद्यपि बेईमान होगा तो इतना भी कह देगा, भले मैंने रखा था, तूने क्यों नहीं उठा लिया। ये मेरे ही कर्म है। कभी कभी बहुत दर्द भी होता है, इतना समझाने के बावजूद भी ये ज्ञान दीपक तेरी समझ में क्यों नहीं आता। इतना सूक्ष्म भाव से तुझे समझाता हूं, फिर भी तुझे समझ में क्यों नहीं आता। कैसे कैसे लोग तुम कहां कहां से आ गए हो। नहीं,
ये मेरे ही कोई कर्म है कि तुम्हारे जैसे ज्ञान दीपक मिले, तो अपने पर घटित करना, तो फिर तकलीफ नहीं होती। आनंद 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 आनंद, उससे आनंद को भोगने का एक मौका मिल गया मुझे। हे ज्ञान दीपक, ओ हो, ये ध्रुव 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 ध्रुव, न्याय 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 की मस्ती, ये मेरे ही कर्म के उदय है। वो बच्चे का मैंने कहा था ना, कि बच्चा परीक्षा में फेल हो गया और पिताजी ने उसको इतना चाटा मारा कि ऐसा रिजल्ट लेकर के आया कि पिताजी ये मेरा नहीं है, आपका ही रिजल्ट है, मेरा कहाँ है? क्योंकि आपने कोई ऐसे कर्म किए होंगे कि मेरे जैसा बेटा आपके घर में पैदा हुआ, नहीं तो कोई होशियार बेटा पैदा नहीं होता। ये आपके कर्म है, ये रिजल्ट जो एग्जाम का लेके आया हूं वो आपका है। यहां जो कुछ भी मिला है वह सब मेरे ही उदय है। इसलिए कृपालु देव ने कर्म की थ्योरी बता दी। कृपालु देव ने मोक्ष है और मोक्ष का उपाय है, मोक्ष है ये कह करके सिर्फ हथकड़ी की बात नहीं की, सिर्फ कारागृह की बात नहीं की, यह भी बात कही कि खुला आकाश भी तुम्हारा है। यह आसमान तुम्हारा है, यह आसमान हमारा है। अभी एक नई एयरलाइन आई है, उसका यह सूत्र है, यह आसमान जो खुला आकाश है, अब आकाश तुम्हारा है। आज रात्रि में यह प्रयोग किए बिना सोना मत, कि मेरी जो ये धारा चल रही है, इस धारा में जानन 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 धारा जो चल रही है, इस जानन धारा में कहीं पर भी परमाणु आते ही नहीं है। बस डैम याद रख लेना, इस निरंतर बहती ज्ञान की धारा में कहीं पर भी सरिता नहीं बह रही है। बस इतनी जागृति, मोक्ष है। किसने देखा मोक्ष? मोक्ष है कृपालु देव आत्म सिद्धि में सिर्फ आत्मा की सिद्धि नहीं करते, आत्मा नित्य है ये सिद्ध किया है। ये तो संक्षिप्त में नाम लिखा है, जैसे समय सार का कर्ता कर्म अधिकार है, उस अधिकार का नाम कर्ता कर्म अधिकार नहीं है, उस अधिकार का नाम है कर्ता कर्म भोक्ता भोग्य अधिकार। अगर वो संक्षिप्त में बताया, नाम बहुत लंबा हो जाता है। ये बात छेवों पद की है। आत्म सिद्धि अकेली आत्म सिद्धि नहीं है, आत्मा नित्य है वह भी सिद्धि है, आत्मा कर्म का कर्ता वह भी सिद्धि है। ये छेवों की सिद्धि आत्म सिद्धि है। वो तो संक्षिप्त में शुरुआत का जो पहला था वह बता दिया। जैसे भक्तामर स्तोत्र है, उसमें भक्तामर शब्द पहला था, वो ले लिया। जैसे कल्याण मंदिर स्तोत्र है, उसमें कल्याण मंदिर शब्द पहला था, उसे ले लिया। जैसे देवागम स्तोत्र है, उसमें देवागम शब्द पहले था, उसे ले लिया। ऐसे ही आत्म सिद्धि, बाकी तो छेवों की सिद्धि है। मोक्ष है, मोक्ष है। सिर्फ बीमारी ही नहीं है, स्वास्थ्य भी है। उसके बारे में भी हम विस्तार से समझेंगे। और छठा पद है मोक्ष का उपाय। आकाश तुम्हारा है और ये उड़ान तैयार है, मोक्ष का उपाय भी है। वहां जाने का कोई उपाय न हो फिर क्या काम? लंका में सोना मुफ्त मिलता है, मगर जाने के लिए सुविधा नहीं, तो क्या काम? इसलिए कहा कि मोक्ष है और मोक्ष का उपाय भी है। वहां तक पहुंच सकते हैं। ये जो 6 पद, उनके नाम इस क्रम से जो कृपालु देव ने बताए हैं, ये पहले आत्मा है, आत्मा नित्य है। इतनी सूक्ष्म बात है इसमें, बहुत सूक्ष्म बात है, बहुत सूक्ष्म बात है। और एक बार जो हम प्रयोग करना चाहते हैं ना, वो प्रयोग भी करेंगे।
हम सब साथ में बैठ करके बहुत बार किया है, मगर ये जो प्रयोग करना, कि ये जो क्रम, जो इस शब्द को कृपालु देव ने क्यों उपयोग किया। आप वो शब्द, कोई भी एक शब्द लाना, कोई भी एक शब्द लाना जो आत्मसिद्धि में लिखा है, और उस शब्द का पर्यायवाची शब्द लाना जो कृपालु देव ने क्यों नहीं लिखा है, उसका कारण मैं बताऊंगा। दूसरा शब्द यदि लिखा होता तो उसका क्या अर्थ निकलता। कोई भी शब्द आत्मसिद्धि की 142 गाथा में, कोई भी शब्द आप लेकर आओ और उसका अल्टरनेटिव कोई शब्द लेके आओ, कृपालु देव ने वो क्यों उपयोग नहीं किया। हमने यहां प्रयोग किए, मुंबई में बहुत बार प्रयोग हुए, क्योंकि कृपालु देव जो है ना, वे जौहरी है, वे जवेरी है। वो एक एक शब्द को लिखते हैं, सहज लिखते हैं, मगर तोल तोल करके लिखते हैं। वो सोने की तरह, सब्जी की तरह नहीं है कि इतनी जरूरत है बस उतना ही, उसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं होता। सब्जी खरीदने जाओ तो ऊपर से कुछ मुफ्त में मिल जाएगी। जैसे हम गुजरात में तो मांगते हैं, कोथमरी मरचा मफत में आपो ने। गुजरात में આવી રીતે આટલી આટલી શાકભાજી લીધી तो कोथमरी मरचा लींबू। हमारी आदत ऐसी है, भेल खाने गए तो सूखा भेल मुफ्त में होगा, पानी पूरी खाने गए तो लास्ट की कोरी पूरी मुफ्त की। वो मुफ्त का मजा जो बहुत आता है। यहाँ अति कुछ भी नहीं है, यहाँ मुफ्त का कुछ भी नहीं है। एक एक शब्द बहुत समझ करके और अंतर से लिखा गया है। आत्मा है, आत्मा नित्य है। ये जो હું કોણ છું, ક્યાંથી થયો શું, સ્વરૂપ છે મારું ખરું, કોના સંબંધે વળગણા છે, રાખું કે એ પરિહરું। बस उसी का उत्तर ये 6 पद है। હું કોણ છું? હું આત્મા છું, આત્મા છે। ક્યાંથી થયો? થયો જ નથી, નિત્ય છું। શું સ્વરૂપ છે મારું ખરું? अब वो दो प्रकार से है। व्यवहार से कर्म का कर्ता और भोगता हूं, और निश्चय से अपने भावों का कर्ता भोगता हूं। और यदि निश्चय से जाओ तो अपने को ही जानता हूं, कुछ करता नहीं। શું સ્વરૂપ છે મારું ખરું, કોના સંબંધે વળગણા છે। ये कर्म की जो वळगणा है, ये बंधन है, ये क्यों है। राखू के ये परिहरू, उसे त्यागू या उसे रखू। ये मोक्ष और मोक्ष के उपाय को समझाने के लिए, कि दूसरा भी ये उपाय है, मोक्ष का उपाय वह है। 6 पद जो है, वे 6 पद सिर्फ 6 पद नहीं है, 7 तत्व है। 6 पद 9 पदार्थ है, 6 पद 6 द्रव्य है, 6 पद 6 दर्शन है। ये 6 पद के जो कनेक्शन, जैसे जीव तत्व है, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निजरा और मोक्ष। तो जीव कहते ही जीव तत्व आ गए, माने आत्मा नित्य है, आत्मा है, आत्मा नित्य है, ये जीव में आ गया। फिर अजीव में क्या आया कि कर्म का करता है, कर्म अजीव में आ गए। और क्या होता है कि जब भाव कर्म निज कल्पना माटे चेतन रूप जीव वीर्यनी स्फूर्णा ग्रहण करे, वो जो ग्रहण करता है वही तो आश्रव बंध है। तो कर्म का कर्ता, कर्म का भोक्ता, उसमें आश्रव बंध छुपा हुआ है। और मोक्ष तत्व तो है ही, मोक्ष है और मोक्ष का उपाय है, माने संवर निर्जरा जो मोक्ष का उपाय है। माने सातों तत्व की बात जो है वह 6 पद में आई। 9 पदार्थ भी आ गए, उसमें पुण्य पाप को जोड़ देंगे तो 9 पदार्थ आ गए। ये कि पुण्य कर्म और पाप कर्म, शुभाशुभ कर्म की बात कही नहीं। उसमें 6 द्रव्य आ गए, आत्मा है, आत्मा नित्य है, जीव द्रव्य आ गए। कर्म का कर्ता, कर्म पुद्गल द्रव्य आ गए। मगर जब मोह राग द्वेष के भाव होते हैं, जब तेल होता है तो रजकण आते हैं, कर्म आते हैं, तो कर्म आते हैं,
उसको गति करते हुए आते हैं, तो गति करते हुए में धर्म द्रव्य निमित्त है, फिर आकर के ठहर जाते हैं आत्मा के साथ, अधर्म द्रव्य उसमें निमित्त है। और आत्मा और कर्म को ठहरने के लिए आकाश भी वहां है। और ये अनंत काल तक बंधन नहीं रहेगा। संसार से फिर मोक्ष भी होगा, मोक्ष का उपाय होगा, मोक्ष भी होगा, क्योंकि काल द्रव्य भी है, परिवर्तन होगा, चेंजेस होता ही रहता है। तो अनंत काल तक संसार नहीं रहेगा, मोक्ष का उपाय भी होगा, मोक्ष भी होगा, इसमें 6 द्रव्य भी है। ये जो रहस्य ऐसे समझेंगे तो कोई शास्त्र का कोई सिद्धांत आपको ऐसा नहीं मिलेगा। मैं कितना कटित करने बैठूं, एक ज्ञान दीपक, समय हो गया, काल बीत गया। प्रार्थना करता हूं, बस तुम वो फेल करो, जितना हो, जितना तुम भाव से वो करके फेल करो, जस्ट फेल। मर जाओ, मर जाओ, एक बार तो आत्मा के लिए मर जाना चाहिए। अनंत बार આ દેહને ગાળ્યો છે, इस देह को अनंत बार व्यर्थ में गवाया है, राख के लिए रत्न को जलाया है। आज हम रात्रि में प्रयोग करेंगे। सब अपने अपने घर पर, बस सोने से पहले, बस ये जो निरंतर धारा बह रही है, यहाँ परमाणु है ही नहीं, ये प्रयोग करना है। यहाँ जो निरंतर धारा बह रही है, धारा, धारा का पता कैसे चलेगा? धारा का पता चलेगा, नए नए ज्ञेय ज्ञान में झलक जाते हैं, बस उससे धारा का पता चलता है। और ये पता भी तुझे तब चलेगा यदि ज्ञेयों में आसक्ति नहीं होगी। तो ज्ञेयों का रस लेकर के इस धारा का एहसास नहीं होगा। क्यों मालूम है? जैसे पानी बहता है और ऊपर ऊपर वहां पर पक्षी है, कौवा है, कबूतर है, चिड़िया है। अब यहाँ प्रवाह बह रहा है, मगर जैसे ही वो कौवा प्रतिबिंबित हुआ, कबूतर प्रतिबिंबित हुआ, चिड़िया प्रतिबिंबित हुई, तो जो ज्ञेय प्रतिबिंबित हुआ, ये समझने के लिए, जो ज्ञेय प्रतिबिंबित हुआ उसमें यदि रस आ गया, कौवा कौवा कौवा, तो फिर वो पानी जो नए 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 प्रवाह रूप जो परिणमित हो रहा है, वह बात पकड़ में ही नहीं आएगी, वो कौवा कबूतर और चिड़िया में ही अटक जाएगा। इसलिए ज्ञेयों में रस न लेकर के मात्र ज्ञान की धारा को देख, तो ही अनुभव में आएगा कि इस ज्ञान की धारा में फिर चेक डैम नहीं बना है। ये परमाणुओं का, ये पूरी कला तुझे बता दी, पूरा सार कह दिया, ये विधि बताई। ज्ञेयों का रस लिए बिना ज्ञान की धारा में राख की दीवार को न देखना। न याद आए चिड़िया, न याद आए कौवा, न याद आए कबूतर और पानी। और वो कैसे पता चलेगा? कैसे मैं रस छोड़ दूं? वो रस कैसे छोड़ दूं? कौवे का, चिड़िया का, उसके लिए पानी को छू ले, छूता हुआ फिर अब तुझे रस नहीं रहेगा कि यहाँ पानी ही है। अब कौवे का सोच करके क्या लाभ है? अब ये चिड़िया के बारे में सोच कर क्या लाभ है? यहाँ पानी है। तो ज्ञान में ही ज्ञान की स्पर्शना करके, ज्ञेयों को ज्ञान में न देख करके, फिर इस धारा को अनुभव कर, जिसमें परमाणु, जिसमें ये देह राख की दीवार का डैम बना ही नहीं।
ठीक है भगवान, ये 43वीं गाथा हुई जो आत्म सिद्धि के जो मूलभूत जो विषय है, 6 पद, उन 6 पदों को या क्रम से नाम से ये समझाया है। वैसे तो समय सार में मोक्ष अधिकार अंत में है, तत्वार सूत्र में मोक्ष अधिकार सबसे अंत में है, मगर कृपालु देव ने मोक्ष को पहले लिया और मोक्ष के उपाय को बाद में लिया। वहां पर ऐसा नहीं किया। कृपालु देव ने यहां ऐसा क्यों किया? क्योंकि कृपालु देव को यह भी सिद्ध करना है कि जो आत्मा है वह स्वयं ही मोक्ष स्वरूप है, और इस मोक्ष स्वरूप के अवलंबन के बिना मोक्ष का उपाय कैसे मिलेगा? पहले तुझे जहां जाना है उसका निर्णय तो कर, यहां वह बात है, और फिर वहां जाने का मार्ग क्या है वो बाद में। पहले तू निर्णय करके तुझे कहां जाना है, वो निर्णय के लिए मोक्ष को पहले सिद्ध किया। मोक्ष है तो बल लाओ, निश्चय लाओ, आनंद को भोगना तो अपने आप हो जाता है जब ज्ञान में किसी भी परमाणुओं का चेक डैम नहीं दिखाई देता। और जब तुझे ये ज्ञान निरंतर बहता जब तुझे पता चले कि ये ज्ञान बह ही रहा है, उस समय तो उस बहते हुए ज्ञान के प्रवाह को प्रवाह के विकल्प के बिना मात्र है जब अंदर जाएगा ना, तो बाहर आने की फिक्र मत करना पूरी तरह से। क्योंकि जब कोई जीव पहली बार जब निर्विकल्प ध्यान में लीन होता है ना, तो इसी प्रकार का दृढ़ निश्चय होता है कि अनंत काल के लिए ये अब बाहर न आऊंगा। ये निश्चय है। कितने काल के लिए? अनंत काल के लिए अब मैं बाहर नहीं आऊंगा। ये तो पुरुषार्थ की कमजोरी कि फिर बाहर आए, लिखने लगे, बोलने लगे, मगर उसके बिना हो ही नहीं सकता कि लाओ मैं आधा घंटा लीन हो जाता हूं, उसके बाद में मैं दुकान पर चला जाऊंगा। उसे सम्यक दर्शन हो ही नहीं सकता। उपयोग उसी जीव का अंदर में समाता है जिसका निश्चय इतना दृढ़ हो कि अब अनंत काल के लिए अंदर जाता हूं। वह बात अलग है कि उदय कोई है और पुरुषार्थ नहीं चला, मगर निश्चय पक्का था। आप परमात्माओं को इसी निश्चय से, निश्चय नहीं का विषय ऐसा चैतन्य तत्व सदा काल दृष्टि में रहे, और आप परमात्माओं के योग में रह करके मैं पामर पावन हुआ, मेरा इतना समय सत्संग में रहा। मैं आप परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी
अगणित